हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एमपीपीएससी मेंस की बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी मेंस के लिए आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, क्या नोट्स आपके लिए बेहतर होंगे, या कौन सी बुक्स आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए लेनी चाहिए, उनके बारे में मैं पेपर वाइज डिस्कस करूंगी। ठीक है, लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पेपर 1 को डिस्कस करना। ठीक है, पेपर 1 में आपको देखिए हिस्ट्री और जियोग्राफी मतलब इतिहास और भूगोल, ये दोनों जो है सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए बात करें तो आप देखिए कौन सी बुक्स ले सकते हैं। मुकेश महेश्वरी करके बुक आती है, तो आप उसको ले सकते हैं। एमपी स्पेसिफिक पोर्शन के लिए पुणेकर या उपकार ये बुक आती हैं, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ में यदि बोलूँ तो आप दृष्टि आईएएस कोचिंग के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, यदि आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, साथ में इसमें जो कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। आपको केवल दृष्टि आईएएस कोचिंग के नोट्स भी पढ़ेंगे ना तो वो भी सफिशियंट होंगे। तो लेकिन हाँ, साथ में आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से क्या होगा, आपका बहुत सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से बहुत अच्छा बेसिक क्लियर हो जाता है, और एनसीईआरटी से जब आप पढ़ेंगे तो इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, यदि आपको किसी और कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, ठीक है, या हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो देखिए ज्योग्राफी के लिए आप 6th से 12th तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आपकी ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, एनसीईआरटी जो 6th से 12th तक की है ज्योग्राफी के लिए वो बहुत ही बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी। ठीक है, इसके साथ में यदि मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको नोट्स देखना है तो दृष्टि आईएएस कोचिंग के नोट्स देख लीजिए, या कोई और आपको कोचिंग के नोट्स मिलते हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस के आंसर्स जो लिखना है उसका पैटर्न समझ में आ जाता है बेसिकली। इससे देखिए क्या होता है कि आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स को आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन उससे आपको बेसिकली पैटर्न नहीं मिलता है आंसर राइट करने के लिए। नोट्स आप देखेंगे तो हाँ, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, और बाकी तो फिर आपका प्रैक्टिस है, आपको मेंस के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको चेक कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उसको जब आप देखेंगे तो उससे आप फिर अपने आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े पेपर 2 की ओर। तो पेपर 2 में अभी देखिए जो 2020 से सिलेबस मतलब 2020 से जो नया सिलेबस हमको फॉलो करना है, तो उसमें इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है ना वो अब पेपर 2 में जोड़ दिया है। पहले क्या था कि इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पेपर 3 में था, जिसमें आपको साइंस और टेक वाला पोर्शन था। ठीक है, लेकिन अब जो है इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पेपर 2 में ही ऐड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले यदि पॉलिटी की बात करें, यानी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, तो इसके लिए एक बुक ही है जो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें पॉलिटी का सारा पोर्शन कवर किया गया है। यदि आप एम लक्ष्मीकांत को बस पढ़ लेते हैं ना और इसको ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको और कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है पॉलिटी के लिए। ठीक है, पॉलिटी का बहुत सारा पोर्शन आपका इसी से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको ना ही किसी अलग से किसी बुक को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इधर उधर ज़्यादा सोर्स के पीछे, आप ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए।
एक बुक को लीजिए और उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है हम जिस पर्टिकुलर बुक को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। और देखिए, यदि आप बहुत सारी बुक्स को लेने के पीछे भागेंगे कि मैं ये भी बुक ले लूँ, दूसरी भी ले लूँ, तो इससे क्या होगा, आप बुक्स तो बहुत सारी ले लेंगे पर पढ़ कुछ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बुक लीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत से बेहतर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, सोशल इश्यूज़ की बात करें तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं सोशल इश्यूज़ के लिए। इंटरनेट से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा सोशल इश्यूज़ के लिए। और साथ में आप किसी कोचिंग के, मैं दृष्टि आईएएस के नोट्स ही आपको प्रेफर करूँगी। ठीक है, और यदि आपको किसी और कोचिंग के भी नोट्स मिलते हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आईएएस का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। बाकी आपको यदि किसी और कोचिंग के नोट्स भी मिलते हैं तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ें इकोनॉमिक्स के लिए, तो देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर कीजिए। एनसीईआरटी कौन सी आपको प्रेफर करनी है, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी प्रेफर करनी है ये, और क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करके बुक है इकोनॉमी की, तो आप उसको पढ़िए। इससे इन दोनों बुक्स को आप जब पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कवर हो जाता है। पर्टिकुलर बुक की बात करें तो आप रमेश सिंह ले सकते हैं। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए एक अच्छी बुक है। ठीक है, साथ में यदि आप किसी नोट्स को प्रेफर करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, आप ले सकते हैं। एमपी स्पेसिफिक के लिए आप देखिए, एमपी के लिए एक पर्टिकुलर जो भी बुक लेंगे आपको उसमें एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ मिल जाएगा। पर्टिकुलर एमपी स्पेसिफिक आप एक बुक लेंगे तो उसमें आपको एमपी से रिलेटेड सारा पोर्शन मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए एमपी का जो पोर्शन है वो हर पेपर में है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी है, दोनों पेपर में है। लेकिन आपको एक ही बुक लेनी पड़ेगी, उसमें से आपके सारे टॉपिक्स एमपी के कवर हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स यदि आप पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स से रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इकोनॉमिक्स में क्या है, करंट के जो आप करंट से रिलेट करके आंसर लिखेंगे ना तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर्स को जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना। ठीक है, आगे हम बात करें पेपर 3 की। ठीक है, तो पेपर 3 जो है आपका साइंस और टेक का। ठीक है, तो इसमें आप साइंस एंड टेक के लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर कीजिए। एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे आपकी सारी बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। इसमें आपका देखिए जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ना केवल आप 9th एंड 10th की, बल्कि मैं कहती हूँ कि आप 6th से 8th तक की भी एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। मैथ्स की बात करें तो देखिए मैथ्स बहुत टफ नहीं आती है, लेकिन हाँ आप यदि प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं मैथ्स की भी, यदि आप आर्ट्स के कॉमर्स आर्ट्स की स्टूडेंट है, ठीक है, यदि आपको लगता है मेरी मैथ्स वीक है तो आप पर्टिकुलरली मैथ्स को डेडिकेटेड बुक आती है तो जैसे कि अरिहंत या फिर किसी और अच्छे पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि कंप्यूटर की बात करें तो देखिए परीक्षा अध्ययन बहुत अच्छी बुक है। परीक्षा अध्ययन से आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है कवर हो जाता है। इसके अलावा आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन के लिए भी। चलिए तो आगे देखते हैं हम। देखिए अब यदि पेपर 4 की बात करें जो कि एथिक्स का पोर्शन है, ठीक है, एथिक्स का पेपर है ये, तो इसके लिए आप देखिए इंटरनेट का यूज कीजिए। इंटरनेट से आपका एथिक्स वाला पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक बुक आती है महावीरा की, ठीक है, महावीरा की एथिक्स की बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं एथिक्स, और इससे अच्छे से नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, पेपर 5 की बात करें जो कि हिंदी वाला पोर्शन है, ठीक है, हिंदी वाले पोर्शन के लिए एक बुक आती है चंचल जैन की। ठीक, चंचल जैन की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, आप इससे हिंदी पढ़ सकते हैं, इससे आपकी हिंदी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में एक और बुक आती है PN पांडे की, और भी कई बुक आती है हिंदी के लिए, लेकिन जो मैं आपको बेस्ट है वही बता रही हूँ, तो आप चंचल जैन को प्रेफर कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, पेपर 6 की बात करें जो कि ऐसे यानी निबंध वाला पोर्शन है। देखिए निबंध के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप डेली एक टॉपिक लीजिए, डेली टॉपिक को पढ़ेंगे और तो आपको ऐसे धीरे धीरे अपने आप ही आने लगेगा। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, डेली लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और आप जब ये सारे पेपर कवर कर लेंगे, पेपर 1 to 5, तो आपके बहुत सारे ऐसे वाले पोर्शन भी इसमें कवर होते हैं
इसके साथ ही देखिए, आप हमेशा करंट से रिलेटेड टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ते रहिए। ऐसे करंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर भी आते रहते हैं। और जो सोशल इश्यूज़ वाला टॉपिक है, ठीक है, सोशल इश्यूज़ वाला जो पेपर है, उससे भी आपके बहुत सारे ऐसे के जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए बेसिकली मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगी। आपको यदि कोई पर्टिकुलर ऐसे की बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं, पर लेकिन आपको ऐसे की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पेपर हैं सारे, उनकी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। इन सभी बुक्स को आप प्रेफर कीजिए। इससे आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। आप सारे नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मेंस के लिए नोट्स बनाना बहुत अच्छा ज़रूरी है। साथ में आप जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, ठीक है, मेंस के लिए इसकी जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की बुक्स आती हैं, ठीक है। आप कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर्स के मेंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री को लेकर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जब किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको किस तरह से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। आपके नोट्स जो प्रिपेयर होंगे ना, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बुक हमेशा अपने साथ रखिए जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं मेंस के, ठीक है। तो इससे आपका बहुत अच्छी, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही दिशा में चलती है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी को लें, पॉलिटी को लें, सोशल इशूज़ को लें, इकोनॉमिक्स को लें, किसी भी टॉपिक को लें, आप उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारे जो है मैंने आपको MPPSC मेंस की सारे बुक्स के बारे में बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड करते हमारे इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।